आज पश्चिम बंगाल में पूरे देश के साथ हनुमान जयंती मनाई गई। इस मौके पर जगह जगह जुलूस यात्राएं निकाली गईं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने अपने आवास पर भगवा झंडा लहराया, तो टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने नॉर्थ हावड़ा में हनुमान जयंती के जुलूस में हिस्सा लिया। बंगाल के कई शहरों में आज हनुमान चालीसा और जय हनुमान की गूंज सुनाई देती रही, लेकिन एक दिन पहले ऐसा नहीं था। शुक्रवार को मुर्शिदाबाद और मालदा इलाके में एक बार फिर हिंसा के शोले भड़क रहे थे। इसमें लेटेस्ट अपडेट यह है कि हिंसा में 3 लोगों की जान भी गई है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में केंद्रीय बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर बार बार बंगाल में हिंसा क्यों हो रही है। वक्फ कानून के विरोध में बार बार बंगाल की हिंसा की आग में यह लगातार राज्य क्यों जल रहा है। क्या वक्फ कानून के विरोध में हिंसा किसी सियासी प्रयोग का हिस्सा है? सवाल यह भी है कि क्या ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल को जला रही है। इन सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले शुक्रवार को मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 8 अप्रैल के 3 दिन बाद 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में एक बार फिर हिंसा का भयावह मंजर दिखा। उपद्रवियों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद में कई जगह धावा बोल दिया। पुलिस की गाड़ी को टारगेट किया गया, सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया गया, रेलवे गेटमैन के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। सूती, शमशेरगंज और धुलियाना में जमकर उपद्रव उत्पात हुआ। कई जगहों पर पुलिस और दंगाइयों के बीच आमने सामने की झड़प हुई। हिंसक भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पथराव किया तो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया गया। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की तैनाती के बीच सड़कों पर कई घंटे तक ये तांडव चलता रहा। मुर्शिदाबाद हिंसा के कई वीडियो सामने आए हैं। एक वीडियो में नेशनल हाईवे 34 पर पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प होती दिखाई दे रही है। इस बीच हिंसा के अगले दिन शनिवार को एबीपी न्यूज संवाददाता सुकांत मुखर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। हमारे सहयोगी को जगह जगह हिंसा के बाद तबाही के निशान बिखरे हुए दिखाई दिए। वाकफ बिल के विरोध में शुक्रवार को ये मुर्शिदाबाद पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, धुलियान के बहुत सारी जगह पे सरकारी ऑफिस पे भांगचूर किया गया है। सिर्फ भांगचूर या वैंडलिज्म नहीं, वहाँ पे आग भी लगाया गया है। अभी आप जो देख रहे हैं, कैमरा पर्सन अतनुकुंड दिखा रहे हैं कि शमशेरगंज जहाँ पे अभी हम हैं धुलियान डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पे डाक बांग्लो ट्रैफिक गार्ड, इस पे भी तोड़फोड़ किया गया है। इसके अंदर जाके जो सीसीटीवी कैमरा है उनको खराब किया गया है। सिर्फ वही नहीं, अंदर जो एजिटेटर्स थे वो वहाँ पे जाके वहाँ पे वो सारे सामान को आग भी लगाया है और इनके जो सर्वर रूम है उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि एजिटेटर्स जो थे उनको आइडेंटिफिकेशन कर नहीं सकते हैं ये सर्वर रूम अगर जलाया गया है तो फिर तो ये जो रूम आप दिखाई दे रहे हैं, अतनुकुंड जो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक गार्ड के ओसी का रूम है, जो देख रहा है कि अंदर भी आग लगाया गया है। पहले सूती मोड़ और उसके बाद जब जहाँ पे हम लोग खड़े हैं ये शमशेरगंज थाना के जुरिस्डिक्शन पे धुलियान मोड़ है, यहाँ पे बहुत सारे सरकारी ऑफिस पे ये वैंडलिज्म किया गया है। शुक्रवार की हिंसा पर बंगाल के डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी कड़ाई के साथ निपटा जाएगा। Who is taking law in his hands, we will deal with him very, very strongly. There is no way any kind of violence can be allowed. डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद टीएमसी की तरफ से एक पोस्ट किया गया। उसमें लिखा गया कि बंगाल पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस हिंसा में शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में अशांति पैदा करने वालों को उचित चेतावनी दी गई है।
दूसरी तरफ हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार सूबे की ममता सरकार के खिलाफ आक्रामक है। वो ममता बनर्जी की सरकार पर उपद्रवियों को शह देने का आरोप लगा रही है। टारगेटेड वायलेंस हो रहा है, जिस वायलेंस को ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय जो होम मिनिस्टर है, जो पुलिस मिनिस्टर है और जो चीफ मिनिस्टर है, वो उस वायलेंस को एनकरेज कर रही है, सपोर्ट कर रही है और इंसाइट कर रही है। अब सवाल ये है कि बंगाल के भीतर उपद्रवियों में कानून का डर क्यों नहीं है? क्यों वो वक्फ के नाम पर राज्य का अमन और भाईचारा बिगाड़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ वक्फ कानून के विरोध का हिस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी प्रयोग है? यही नहीं, क्या हिंसा की आड़ में 2026 में होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव की बिसात तो नहीं बिछाई जा रही? मुर्शिदाबाद में शुक्रवार की हिंसा के बाद आज बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर कोई भी अधर्मी व्यवहार न करें। हर इंसान की जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे न भड़काएं। दंगे भड़काने वाले समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। याद रखें, जिस कानून के खिलाफ लोग भड़के हुए हैं वो हमने नहीं बनाया। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं, कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, इसलिए जो जवाब आप चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगा जाना चाहिए। हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते। ममता बनर्जी आगे लिखती हैं कि ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगा तो दंगा आखिर किस बात का। तो ममता बनर्जी मान रही हैं कि बंगाल में राजनीति की वजह से हिंसा के शोले भड़काए जा रहे हैं। वहीं टीएमसी और बीजेपी के बीच हिंसा को लेकर धर्म वाली राजनीति भी उबाल पर है। बीजेपी का आरोप है कि बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी प्रवक्ता ने कुछ फोटो दिखाए और मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हिंदुओं की दुकानें तोड़े जाने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपील कर रही हैं कि राजनीति के लिए दंगे न भड़काए जाएं। दरअसल ममता बनर्जी वक्फ कानून का विरोध कर रही हैं, वहीं बीजेपी का कहना है कि पूरा देश कानून का समर्थन कर रहा है। ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं, तो बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश में है। ममता बनर्जी सभी समुदायों से शांति की अपील कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी समुदाय विशेष की तरफ से हिंदुओं को टारगेट करने की बात कर रही है। जिस मुर्शिदाबाद में 3 दिन के भीतर 2 बार हिंसा भड़की है, वहां हिंदुओं की आबादी करीब 33% और मुस्लिम आबादी करीब 66% है। मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट पर बीते 2 लोकसभा चुनाव से टीएमसी जीत रही है, जबकि मुर्शिदाबाद विधानसभा सीट पर 2021 में बीजेपी और 2016 में कांग्रेस ने जीत हासिल की। टीएमसी की कोशिश मुर्शिदाबाद में अपना दबदबा कायम रखने की है, जबकि बीजेपी को यहां विधानसभा चुनाव में नई उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए वो ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगा रही है। बंगाल में तुष्टीकरण के नाम पर स्वामी विवेकानंद की धरती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती को आज ममता बनर्जी ने एक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला बना दिया है। तो कोई प्रश्न है तो बीजेपी का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। ये तुम क्यों बनाया ये एक्ट जो समाज में 2 धर्म का बीच दीवार खड़ा कर देता है? क्यों बनाया? ये तो बीजेपी को पूछना चाहिए। राजनीतिक जानकार बंगाल में हिंसा के पीछे बीजेपी टीएमसी के बीच चल रही चुनावी जोर आजमाइश को भी वजह मानते हैं, क्योंकि दिल्ली के बाद बीजेपी का फोकस बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाने का है। इसके लिए वो हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है। इसकी वजह ये भी है कि 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को हिंदुओं का 39% वोट मिला, जबकि बीजेपी के खाते में 50% वोट क्रेडिट हुआ। टीएमसी को मुस्लिमों का 75% वोट मिला, जबकि 7% वोट बीजेपी के खाते में भी गए। माना जा सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी की बड़ी ताकत है। यही वजह है कि वो वक्फ कानून का डटकर विरोध कर रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी इससे उलट
ममता के खिलाफ हिंदू विरोधी होने का नैरेटिव बनाकर हिंदू वोटों को एकजुट करना चाहती है। हिंदू महिलाओं के साथ बदसलूकी की हो रही है, एक के बाद एक घर लूटे जा रहे हैं। पुलिस चुपचाप हाथ में हाथ धरे बैठे हुए है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ममता बनर्जी जी वहाँ पर कानून व्यवस्था बना लेंगी और केंद्र सरकार ने ही व्यवस्था खराब की है। बंगाल में ये भारतीय जनता पार्टी के नाकाम है। अपनी नाकामी छिपाने के लिए वक्फ बोर्ड का बिल ला करके इन्होंने जानबूझ करके इस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है। फिलहाल कहना गलत नहीं है कि बंगाल धर्म वाली राजनीति की आग में जल रहा है। 2026 में विधानसभा के चुनाव हैं, इसलिए वक्फ कानून पर बंगाल में सबसे ज्यादा तनाव है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।